अच्छा, ठीक है, आगे हम जाते हैं इंडिविजुअल जो लॉन्ग टर्म था, ठीक है? आखिरी पार्ट जो था, पार्ट 2b कि नाउ यू आर गोइंग टू टॉक टू ईच अदर, ठीक है? अबाउट हाउ यू स्टडी. Talk to each other about where you like to study and what helps you study. अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो पार्ट 2b है, ये जो आपको डिस्कशन का टॉपिक दिया जाता है, ये इस ऑडियो से रिलेटेड होता है, ठीक है? ऑडियो से रिलेटेड क्या है कि आप इधर देखो कि वो लड़की क्या ढूंढ रही थी, किताबें ढूंढ रही थी, वो कहाँ पर थे, स्टडी सेंटर में थे, और यानी बुक्स वगैरह की बात हो रही थी, होमवर्क की बात हो रही थी, ठीक है ना, स्टडी से रिलेटेड बात हो रही थी ना। तो इधर टॉपिक आपको क्या दिया कि हाउ यू स्टडी हाउ यू स्टडी, इस टॉपिक के ऊपर बात करो, और फिर एक दूसरे से सवालात पूछो कि कहाँ पे, सवालात आपकी अपनी मर्जी की होंगी, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर कि हाउ यू स्टडी, वेयर यू लाइक टू स्टडी एंड व्हाट हेल्प्स यू टू स्टडी, ठीक है? टिप्स ये है कि अपनी ओपिनियन शेयर करो और एक दूसरे से फॉलो अप क्वेश्चन करो, ठीक है? इसको आप छोड़ दो अभी। अच्छा, आप क्या क्या सवालात कर सकते हो, ठीक है? सवालात आप ऐसे कर सकते हो कि डू यू लाइक स्टडीइंग एट होम और इन पब्लिक प्लेसेस लाइक लाइब्रेरी और कैफे, जैसे वो सैरा वगैरह जो थी वो कैफे में बैठी थी, ठीक है, स्टडी सेंटर में थी। और डू यू लाइक स्टडीइंग विद अदर पीपल, अकेले स्टडी करना चाहते हो या दूसरे बंदे के साथ? अब ये क्वेश्चन आपके पार्टनर आपसे पूछ सकता है या आप उससे पूछ सकते हो। अब ये जो प्रॉम्प्ट मैंने आपको दिया है ना, ये एग्जाम में आपको अवेलेबल नहीं हुआ था, ये मैंने आपको अभी सिखाने के लिए दिया है, ठीक है? अच्छा, हाउ ऑफन डू यू यूज कंप्यूटर व्हेन यू स्टडी, जब पढ़ाई करते हो तो कंप्यूटर कितना यूज करते हो और किस चीज के लिए यूज करते हो, ठीक है? अब हर एक सवालात के साथ जो मैंने आपको बताया ना कि एग्जामिनर क्या ढूंढता है, रीजनिंग, क्या आप रीजनिंग कर सकते हो, यही रीजन है कि व्हाई डू यू लाइक टू लिसन म्यूजिक, और व्हाई डू यू यूज कंप्यूटर, व्हाई डू यू प्रेफर स्टडीइंग इन अ पब्लिक प्लेस, और व्हाई डू यू प्रेफर स्टडीइंग इन अ कैफे, व्हाई नॉट स्टडी इन योर ओन रूम, ठीक है? तो यही रीजनिंग जो है ना, वो एग्जामिनर चेक करता है। जब आप अपने पार्टनर से ये रीजनिंग करते हो ना, तभी एग्जामिनर देखता है कि हाँ, बच्चा तो अभी ठीक हो गया है, ठीक है? अच्छा, हाउ यू स्टडी, ठीक है? अब कैंडिडेट ए मैं हूं ना, और आप कैंडिडेट बी हो, तो एक छोटा सा मुकालमा मेरे और आपके बीच में। अब मैं कह रहा हूँ कि आई लाइक स्टडिंग एट होम बिकॉज इट्स क्वाइट, आई कैन कंसंट्रेट बेटर। मैं यही आपको बता रहा हूँ जो अभी मैं कर रहा हूँ। लाइक राइट नाउ आई एम स्टडिंग इन माई होम बिकॉज इट्स क्वाइट, आई कैन कंसंट्रेट बेटर, देयर इज नो वन टू डिस्टर्ब मी, थोड़ा मजीद इसके साथ लाइन ऐड करो। और आपने कहा कि आई प्रेफर स्टडिंग इन द लाइब्रेरी, तुम्हें लाइब्रेरी पसंद है, इट हेल्प्स यू फोकस एंड यू कैन फाइंड बुक्स इजीली। ओके, अब मेरा आपसे सवाल है कि डू यू स्टडी विद अदर पीपल, डू यू स्टडी विद अदर पीपल, तुम्हारा क्या जवाब है? और तुमने क्या सवाल किया कि हाउ ऑफन डू यू यूज कंप्यूटर, ऑलमोस्ट एवरी डे, लाइक राइट नाउ आई एम यूजिंग माय लैपटॉप टू टीच यू। अगेन मैं तुमसे पूछता हूँ कि डू यू लिसन टू म्यूजिक व्हाइल स्टडीइंग, तुम अपना जवाब दो। तो ये जो प्रॉम्प्ट्स वगैरह मैंने आपको दिए हैं ना, इसको आप दोबारा रिपीट करो, और इंशाल्लाह आपका एग्जाम सही जाएगा और आप पास हो जाएगी, क्योंकि आपके फ्यूचर इसी के ऊपर है, और ज्यादा घबराने की बात नहीं है, ये बड़ा इजी है। आपने ऑलरेडी 6 महीने या 1 साल यूके में भी गुजारा है, आप अपना वो टाइम याद रखो जब आप A1 कर रहे थे, ठीक है? अच्छा, अब ये जो सारा हमने डिस्कस किया, इसके रियल लाइफ के साथ क्या ताल्लुक है, आप इसको प्रैक्टिस कैसे करोगे ये? क्योंकि आप अभी इस वीडियो को देखकर डायरेक्ट ही सुबह उठ के एग्जाम तो नहीं देने वाले ना, आपके पास टाइम है, हफ्ता 10 दिन महीना जितना भी है, आप प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस आप किस चीज़ों के ऊपर करो, इन चीज़ों के ऊपर। आप शॉपिंग को डिस्कस करो, आप स्टडीइंग को डिस्कस करो, जैसे अब इस ऑडियो में, लिसनिंग में और डिस्कशन में हमने स्टडीइंग को डिस्कस किया। ईटिंग आउट, आप बाहर खाना खा रहे हो, उसको डिस्कस करो, ठीक है? अब इसको कैसे डिस्कस करो? आप मार्केट जा रहे हो, आप अब अभी घर में बैठे हो, तो ये प्रैक्टिस अपने पास करो, अपने साथ करो। आप कुछ भी ले रहे हो, हाउ मच इज दिस, हाउ मच इज दिस, मतलब इसकी कितनी कीमत है? कैन आई पे बाय कार्ड और डू यू एक्सेप्ट कैश, डू यू हैव दिस इन अ स्मॉलर साइज, कोई जैकेट ले रहे हो,
I'm looking for a gift for my sister. Do you have it? Where is the nearest supermarket? ठीक है. अब ये सवालात है, इसको तुम प्रैक्टिस कैसे करो? वो जो हमने पढ़ा था ना कि पोलाइट लैंग्वेज, याद है ना? आगे हमने पढ़ा इन स्लाइड में कि एक्सक्यूज मी, हाउ मच इज दिस शर्ट? और वो कहता है इट्स 1200 rupees. Could you make it 1000 please? Can I pay with my card? या ऑफ कोर्स. ये अब मैं आपको नहीं डिफाइन करने वाला है. अगर इतना जो है ना हर चीज मैं आपको डिफाइन करूं तो फिर फायदा क्या हुआ? ये सारी चीजों को तुम प्रैक्टिस करो, लेकिन याद रखो कि नेचुरल रिप्लाईज इसको मेमोराइज करके रटा लगा कर नहीं, रिपोर्ट नहीं बनना. ठीक है? इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करो. अगेन हम वापस आते हैं कि भाई साहब हमारा एग्जामिनर क्या देख रहा था. एग्जामिनर क्या देख रहा था कि if you can understand and use basic everyday expression, अभी पढ़ा आपने, handle short social exchanges, पढ़ा आपने, express opinions, preferences and reason कि why not, ठीक है, engage in simple discussion with another person, ठीक है. और आखिरी स्लाइड पे वापस आते हैं. इधर नहीं, कहाँ पर था? हाँ, ये रीजनिंग थी कि why do you like to study with other people, or why don't you study with other people, why do you study alone, why don't you study in group, why do you study in why do you like to study in a library or cafe, why not study in your own room. ठीक है, ये सारा प्रैक्टिस करो. और यार इतना मुश्किल नहीं है. तुम्हारा फ्यूचर इसी के ऊपर डिपेंड करता है. अगर अपने पार्टनर के साथ यूके में बाकी रहना है और वापस इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं जाना, तो ये चीजें अपना लो, इजी है. ठीक है, मैं आपको अल्लाह हाफिज कहता हूँ. और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हेल्प चाहिए, नीचे कमेंट करके बता देना. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. टिल देन, यू टेक केयर एंड गुड लक.